नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बिना कोई शोर मचाए बिल्कुल खामोशी से हमारे घरों के अंदर अपनी गहरी जगह बना चुका है। ना कोई बंदूक, ना कोई खतरनाक वायरस, लेकिन फिर भी ये एक साइलेंट एपिडेमिक यानी एक खामोश महामारी है। ये एक ऐसा छोटा सा डिजिटल हथियार है जिसे हम खुद एक सुविधा समझकर बच्चों के हाथों में थमा रहे हैं, और ये उनका बचपन, उनका दिमाग और उनका पूरा भविष्य बदल रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मुद्दे को और इसके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। यहाँ समय के साथ आए एक बहुत बड़े बदलाव को साफ देखा जा सकता है। एक तरफ 1990 का पारिवारिक माहौल याद कीजिए, जहाँ लोग बात कर रहे हैं, साथ बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं और एक सच्चा इंसानी कनेक्शन महसूस हो रहा है। और अब दूसरी तरफ 2025 का एक परिवार। कमरे में 4 लोग हैं, लेकिन 4 अलग-अलग स्क्रीन्स हैं। आपस में आंखों का कोई संपर्क नहीं। पहली नज़र में ये आज के समय का एकदम नॉर्मल सा दृश्य लग सकता है ना? लेकिन असल में यहीं से इस बहुत बड़े डिजिटल संकट की शुरुआत होती है। अब जरा इस ठोस डेटा पर नजर डालते हैं। 2024 में भारत के 70,000 से ज्यादा अभिभावकों पर एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ, और इसके नतीजे वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 66% माता पिता ने ये माना कि उनके बच्चों को स्क्रीन की गंभीर लत लग चुकी है, यानी आधे से ज्यादा बच्चे। इतना ही नहीं, ये भी देखा जा रहा है कि 58% मामलों में बच्चों के अंदर गुस्सा और अधीरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सिर्फ एक मामूली सी आदत नहीं है, ये एक बहुत गहरा बदलाव है जो तेजी से समाज में फैल रहा है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आरव नाम के एक बच्चे की टाइमलाइन देखते हैं। जब वो सिर्फ 1 साल का था, तो फोन उसे खाना खिलाने या शांत करने का एक बहुत आसान तरीका था, बिल्कुल एक डिजिटल बेबीसिटर की तरह। 4 साल की उम्र तक आते आते उसे खुद का एक स्मार्टफोन दे दिया गया। लेकिन 9 साल का होते होते ये सुविधाजनक उपाय एक भयंकर लत बन गया। फोन छीनने पर शारीरिक प्रतिक्रियाएं, चीखना, चिल्लाना और भयंकर गुस्सा सामने आने लगा। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी आदत वक्त के साथ एक बड़े मानसिक संकट में बदल जाती है। तो आखिर दिमाग के अंदर ऐसा होता क्यों है? विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही सीधा जवाब है, डोपामिन। ये इस पूरे खेल का मुख्य कारण है। डोपामिन दिमाग में रिलीज होने वाला एक ऐसा केमिकल है जो खुशी और उत्साह महसूस कराता है। जब बच्चे स्क्रीन पर तेज आवाजें, चमकीले रंग और जल्दी जल्दी बदलते दृश्य देखते हैं, तो ये डोपामिन बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब दिमाग को इस हाई स्पीड डोपामिन की लत लग जाती है, तो उसके बाद पढ़ाई, किताबें और यहाँ तक कि असली जिंदगी भी बच्चों को बहुत धीमी और उबाऊ लगने लगती है। अब जो बात सामने आ रही है वो और भी ज्यादा ध्यान देने वाली है। जामा पीडियाट्रिक्स की एक बड़ी रिसर्च के मुताबिक कम उम्र में ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम सीधे तौर पर दिमाग की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को कमज़ोर कर देता है। इसे आप दिमाग का कंट्रोल रूम समझ सकते हैं। इसका सीधा असर भावनाओं पर नियंत्रण, फोकस करने की क्षमता, सही फैसले लेने की ताकत, सामाजिक व्यवहार और मोटिवेशन पर पड़ता है। यानी ज़्यादा डिजिटल इस्तेमाल बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की नींव को ही कमज़ोर कर रहा है। इसी वजह से अब चिकित्सा जगत में एक नई और गंभीर चिंता सामने आ रही है, वर्चुअल ऑटिज्म। ये एक ऐसी स्थिति है जहां स्क्रीन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों के विकास में रुकावट आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा बोलना शुरू करता है, लेकिन लगातार स्क्रीन देखने की वजह से उसके बोलने और सामाजिक कौशल का विकास अचानक रुक जाता है। ये स्थिति बिल्कुल ऑटिज्म जैसी दिखती है, लेकिन इसका असली कारण कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी नहीं, बल्कि असली इंसानी संपर्क की भारी कमी होता है। इस भारी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। असल दुनिया में बच्चे सिर्फ शब्द सुनकर भाषा नहीं सीखते, वे चेहरे के भाव पढ़ते हैं, होठों की हरकत देखते हैं और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह हमेशा एक 2 वे स्ट्रीट यानी 2 तरफा प्रक्रिया होती है। लेकिन जब बच्चा स्क्रीन के सामने होता है तो वो बस एक तरफा रास्ता बनकर रह जाता है। बच्चा सिर्फ एक जगह बैठकर निष्क्रिय होकर देखता रहता है। वहां कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती और इसीलिए संवाद करने का कौशल सही ढंग से विकसित ही नहीं हो पाता। और इसका असर सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है, ये शारीरिक सेहत को भी गहराई से नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक प्राकृतिक स्लीप हार्मोन होता है, जो शरीर को बताता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। लेकिन डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली तेज नीली रोशनी दिमाग को पूरी तरह भ्रमित कर देती है और इस हार्मोन को रोक देती है। नतीजा, नींद का प्राकृतिक चक्र पूरी तरह टूट जाता है। इसके कारण बच्चों में भयंकर थकान, चिड़चिड़ापन और आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अब ये एक नंबर बहुत ध्यान खींचने वाला है, 50%।
ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। डॉक्टरों का अनुमान है कि अगर यही स्थिति ऐसी ही चलती रही तो प्राकृतिक रोशनी की भारी कमी और स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल के कारण साल 2050 तक भारत के आधे बच्चों को मायोपिया यानी दूर की कमजोर नज़र के कारण चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब जो तथ्य हम देखने जा रहे हैं वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर हम बिना किसी पक्षपात के केवल आंकड़ों को देखें तो आज के बच्चे बाहर खुली हवा में अधिकतम सुरक्षा वाली जेल के कैदियों से भी कम समय बिता रहे हैं। सोचिए जरा, शारीरिक गतिविधियों की यह भारी कमी सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। बाहर ना खेलने और लगातार बैठे रहने की वजह से बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और उनकी मांसपेशियां बेहद कमजोर होती जा रही हैं। अब थोड़ा उस कंटेंट की भी बात करते हैं जो बच्चे स्क्रीन पर देखते हैं। अक्सर होता क्या है कि हर 2-3 सेकंड में दृश्य बदलता है। बहुत ही चमकीले रंग, तेज संगीत और शांति, बिल्कुल शून्य। कई मशहूर कार्टून शो जानबूझकर इसी तरह से बनाए जाते हैं। ये असल में बच्चों के दिमाग को सम्मोहित करने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। इससे उनका अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है और उन्हें असल जिंदगी बहुत धीमी और बोरिंग लगने लगती है। तो इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? ये डिजिटल बेबीसिटर का जाल असल में वयस्कों की ही बनाई हुई एक स्थिति है। देखिए, बच्चे सिर्फ हमारे शब्दों को नहीं सुनते, वे हमारी डिजिटल आदतों की बिल्कुल हूबहू नकल करते हैं। अगर घर के बड़े खुद अपना ज्यादातर समय फोन या लैपटॉप में डूबे रहेंगे और थोड़ी सी शांति के लिए रोते हुए बच्चे को स्क्रीन थमा देंगे तो बच्चे वही सीखेंगे जो वे देखेंगे। असली बदलाव घर के बड़ों की आदतों से ही शुरू हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसका समाधान क्या है? विज्ञान ने इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम सुझाए। पहला, 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 0 मतलब 0। दूसरा, घर में स्क्रीन फ्री जोन्स बनाएं जैसे डाइनिंग टेबल या बेडरूम। तीसरा, बच्चों के साथ असल जिंदगी की गतिविधियों और खेलों में शामिल हों। और चौथा, जो सबसे अहम है, बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ें, उन्हें स्क्रीन के लिए डांटें या शर्मिंदा ना करें। कई बार स्क्रीन उस खालीपन को भर रही होती है जो बच्चों को महसूस होता है। हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। आज सबसे बड़ी लड़ाई सीमाओं पर नहीं बल्कि हमारे घरों के कमरों में लड़ी जा रही है। एक तरफ वो चमकती हुई स्क्रीन है और दूसरी तरफ बच्चों का अनमोल बचपन। ये गंभीरता से सोचने का वक्त है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या सौंपना चाहते हैं। इस खामोश महामारी को रोकने की शुरुआत बाहर से नहीं, हमारे अपने घर से ही होगी। इस अहम चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।